आज का जो हम लोग क्लास है वो है उपसर्ग और प्रत्यय, जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो चैप्टर बहुत छोटा, परंतु इससे कम मैट्रिक में आपका 2 से 3 नंबर आ जाएगा और ये बहुत ईजी वे में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली बात है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वैसे शब्दांश, याद रखिएगा, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले आकर जुड़कर उससे नया शब्द का निर्माण कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग। दो बातों को याद रखना है यहाँ पे कि वैसे शब्दांश, उपसर्ग क्या है, शब्द नहीं है, शब्दांश है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश, शब्द का अंश शब्दांश है, जो कहाँ जुड़ते हैं, तो शब्द से ठीक पहले जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, मतलब उपसर्ग से नया शब्द का निर्माण होता है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला क्या बना दिया हम कि उस शब्दांश है, उपसर्ग चलिए क्या है, शब्दांश है, उसमें हम शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो समझने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया आपको। अब देखिए, जैसे है गमन के पहले हम आ जोड़ दिए तो क्या बन गया, आगमन। देश के पहले हम जोड़ दिए उप तो क्या बन गया, उपदेश। इस तरह से उसमें हम जोड़ने से बना लिए। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं पहला वाला में आ जो है वो उपसर्ग है और दूसरा वाला जो गमन उपदेश देखे हैं उसमें उपसर्ग है। क्लियर। अब कुछ नोट्स हैं दो, देखिए क्या है, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग हैं। मतलब हिंदी का जो भाषा है उसमें सिर्फ हिंदी का ही उपसर्ग नहीं है, ठीक है बैठो, उसमें संस्कृत और उर्दू का भी उपसर्ग मिला हुआ है। ठीक है, अगला है उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मान लिया कोई उपसर्ग है उसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करेंगे तो नहीं होगा। स्वतंत्र माने क्या, अकेला उपसर्ग का उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं है, क्या है, शब्दांश है। उपसर्ग क्या है, शब्दांश है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग अकेला में या स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। वो जब भी आएगा तो किसी वर्ड के साथ में आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ उपसर्ग है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अधि से बना है तो अधि का मतलब होता है अधिक या ऊपर, हाँ अधिक ऊपर दोनों हो सकता है, उस पार, ये सब होता है। तो इसका हिंदी क्या हो जाता है, इससे कुछ वर्ड बनाएंगे तो क्या बना, अतिरिक्त, अतिशय, अतिकाल, अति सुंदर। फिर अनु से बनाएंगे तो अनु का मतलब क्या होता है, क्रम, पश्चात या समानता। इसका अर्थ होता है, अनु का अर्थ क्या होता है, क्रम, पश्चात या समानता। और उससे वर्णने वाले वर्ड कौन हो जाएंगे, अनुक्रम, अनुशीलन, अनुसार, है ना, इस तरह से वर्ड हम लोग बना लेंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है इसके। अब हम लोग चलते हैं क्या, कुछ ऐसे उपसर्ग को देखते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। कहाँ से, संस्कृत से नहीं सर, हिंदी से लिए गए, तो संस्कृत वाला तो था ही। और आपको जान लीजिए कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, टोटल 22। तो जो संस्कृत के जितने उपसर्ग हैं वो सारे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप जो संस्कृत में जो 22 उपसर्ग लिखे हैं तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसमें से विसर्ग दो को बूंदा लगाते हैं, उसको हटा हटा के लिखिएगा। ठीक है, अब हिंदी में जो उपसर्ग देखिए, सबसे पहला अ का मतलब अर्थ क्या होता है, तो अन या निषेध। ठीक है, ये अ और अन जो है ना, ये उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग है, अ भी उपसर्ग है और अन भी उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या है, निषेध, निषेध के लिए लगाते हैं हम लोग इसको, मतलब कि मना करने के लिए। निषेध माना होता है मना। तो इसे वर्ड कैसे बना है, अज्ञान, अनपढ़। फिर दूसरा नंबर में देखिए अध या आधा, ये दोनों क्या है, शब्द है। नहीं, अध जो है ये उपसर्ग है, अध क्या है, उपसर्ग। आधा जो है उसका मतलब होता है, अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब आधा। और उसे वर्ड क्या बन गया, अधजल, अधपका। अब अधजल का मतलब क्या हुआ, आधा जला हुआ। अधपका का मतलब क्या हुआ, आधा पका हुआ। तो आधा मीनिंग आया कि नहीं आया, तो अध का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आधा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए तीसरा नंबर में उन, उनका मतलब होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है, एक कम। जैसे 49 तब 50, 49 का मतलब होता है 50 में एक कम, है ना। 79, 79 का मतलब क्या, 80 में एक कम, है ना। माने जो उन लगा देंगे तो एक कम का बोध करा देगा वो। ठीक है, 29 तो 30 में एक कम, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, समझेंगे। देखिए दू से बनाते हैं तो दू माने क्या होता है, बुरा कर्म। क्या होता है, बुरा कर्म। जैसे दुबला, दुष्कर्म, दुष्व्यवहार, दुर्व्यवहार, सब वर्ड बनेगा इससे, दू से, है ना। दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, तो बुरा कर्म हुआ कि नहीं हुआ। दुष्कर्म माने क्या होता है, बुरा कर्म। दुर्व्यवहार किया आपके साथ, मतलब क्या, अच्छा व्यवहार किया कि गलत व्यवहार, गलत व्यवहार को क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं ना, उस प्रकार से। अब देखिए भर, भर का मतलब क्या होता है, पूरा। उसे वर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, भर पेट, भरसक, भर इच्छा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। अगला है भर चम्मच, भर बाल्टी, है ना।
भर कलछुल, है ना, इस तरह से वर्ड बना सकते हैं। भर माने होता है पूरा। क्लियर है। अगला है क का क या कु दोनों हो सकता है। तो इसका जो मतलब होता है बुरा, इसका मतलब क्या होता है बुरा। जैसे कुपुत्र, तो कैसा पुत्र, हाँ कपुत्र, तो ना कपूत है, कपूत है। तो कपूत का मतलब क्या हो गया, कैसा पूत, पूत माने होता है संतान, कैसा पूत, तो कपूत। अच्छा वाला हो गया कि बुरा वाला हो गया, बुरा वाला हो गया। जैसे आप अपने माता पिता के बुरे बच्चे हैं, माने बुरे बेटा या बेटी हैं, तो उसको क्या कहिए, हमारा कपूत है, सपूत नहीं कपूत है ना। उसी प्रकार से कुपात्र, आप इसके पात्र नहीं, मान लिए कि 9th में पढ़ते हैं, आपको लिखने नहीं आता है, तो मतलब आप कुपात्र हैं। आप 9th में पढ़ते हैं, 9th में लिखने नहीं आता है, मतलब आप सुपात्र नहीं, क्या है, कुपात्र हैं। तो मतलब बुरा वाला गुण है आपके अंदर, क्या कि आप 9th में हैं और लिखने नहीं आता आपको ठीक से, तो ये हो गया कुपात्र हो गया, है ना, उसको कहते हैं। अगला है क्या, सु से सु माने क्या होता है, सु या स, इसका मतलब क्या होता है अच्छा। सु या स दोनों उपसर्ग हैं, याद रखिएगा, सु और स क्या है, दोनों उपसर्ग हैं। इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा। अब जैसे स से बना है सपूत, तो अच्छा वाला, सपूत माने क्या, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा बेटी, है ना। सुडौल, सुडौल किसे कहते हैं, जिसका आकार हो बढ़िया, उसको कहते हैं सुडौल, है ना, सुडौल आकृति है उसका। तो इस तरह से नी माने क्या होता है, अभाव, क्या होता है, अभाव। तो उसका मतलब जैसे निकम्मा, तो काम, जिसको काम का अभाव हो, जिसको काम नहीं हो, जिसको काम धाम नहीं करता, उसको कहते हैं निकम्मा, यानी काम का अभाव। निडर, जिसमें डर का अभाव हो, डर नहीं हो उसके पास, तो कहते हैं निडर है ना, इस तरह से। निष्काम, जिसमें काम नहीं हो, निष्काम, है ना, इस तरह से मिल सकता है। अब है उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं। ये शब्द है इसमें कम, कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, है ना। उससे जैसे क्या बन गया, कमसीन, कमसीन माने क्या होता है, कम उम्र का, कमसीन माने क्या होता है, कम उम्र का। कमजोर, जिसमें जोर हो कम, उसे कहते हैं कमजोर, है ना। तो इस तरह से कम थोड़ा हो ना, थोड़ा जोर जिसमें हो उसे कहते हैं कमजोर। थोड़ा मीनिंग आया कि नहीं आया, मीनिंग भी आता है। जैसे खुश, खुश माने क्या होता है, खुश माने अच्छा है सर, खुश माने तो खुशी होता है, आनंद वाला, वो तो होता ही है, बट यहाँ पे खुश उपसर्ग है। अगर देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाएगा, खुश जो है शब्द भी है और उपसर्ग भी है। जब हम बोलते हैं मैं खुश हूँ, तो वहाँ पे वो शब्द है, वो स्वतंत्र रूप से यूज में आया है। पर तो आप तो पढ़े हैं उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। तो जब खुश जो होगा ना, ये उपसर्ग होगा ना, तब स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, वो शब्द है तो होगा। खुश दोनों है, शब्द भी है उपसर्ग भी है। तो खुश माने होता है अच्छा, तो अच्छा से बनाएंगे उस वर्ड, देखिए खुशबू, जिसका बू हो बढ़िया, जो अच्छा बू हो, बू माने क्या होता है, गंध, बू माने होता है गंध, जिसका गंध हो अच्छा उसे कहते हैं खुशबू, ठीक है। जिसका बू हो अच्छा, बू माने क्या हो गया, सुगंध, जिसका सुगंध हो अच्छा उसका क्या कहेंगे, खुशबू। उसके बाद हो गया खुशहाल, जिसका हाल हो अच्छा उसे क्या कहेंगे, खुशहाल। अच्छा वर्ड है कि नहीं है इसमें, इस तरह से। हम सब, हम का मतलब क्या होता है, साथ, ऐसे बोलेंगे हम सफ़र, जिसका सफ़र में साथ साथ चले उसे कहते हैं हम सफ़र, है ना। हम दर्द, जो दर्द में हम साथ हो उसे क्या कहते हैं, हम दर्द। जो सफ़र में साथ हो उसे क्या कहते हैं, हम सफ़र। जो नाम के साथ हो उसे क्या कहते हैं, हम नाम। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो उसका अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चौथा है एन, एन का मतलब क्या होता है, ठीक। जैसे बोले हम एन वक्त, ठीक वक्त पर, तो बोलते हैं एन वक्त पर हम आ गए। एन मौका यानी मौका, मौका पर आ गए आप, तो क्या हो गया, एन मौका, एन वक्त, है ना, इस तरह से। अब हर माने क्या होता है, प्रतीक। जैसे हर रोज, कौन रोज, हर रोज। कौन साल, हर साल। किस कब दम माने कब, हर दम, कब तो हर दम, सब समय में, प्रत्येक समय में, है ना, हर दम। गैर माने क्या होता है, बिना। तो जैसे सरकारी के बिना गैर सरकारी, जिम्मेदार के बिना गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी के बिना गैर जिम्मेदारी, बनेगा कि नहीं, हाँ। कानून के बिना गैर कानूनी, इस तरह से। अब है ला, ला से बना, जैसे ला का मतलब होता है अभाव, जैसे लापरवाह, तब पढ़ने जिसकी परवाह का अभाव हो, जो परवाह नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं, लापरवाह। जिसमें चार नहीं हो, मतलब कि जिसमें जिसका कोई स्थिति अच्छा नहीं हो तो क्या कहेंगे, लाचार। जिसमें जवाब, जिसका जवाब नहीं हो तो क्या कहेंगे, लाजवाब, है ना, इस तरह से, है ना। ऊपर, बड़ माने क्या होता है ऊपर, जैसे बर्दाश्त,
माने कि बर्दाश्त करने की क्षमता से ज़्यादा हो, माने जितना आप सहन नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, बर्दाश्त। जिसको आप सहन कर सकते हो, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त माने जितना आप सहन कर सकते हो उसके ऊपर, बर्दाश्त कर ली है तुमको, मतलब हाँ बर्दाश्त कर ली है तुमको, इस तरह नहीं कहते हैं। बर्खास्त मतलब नौकरी से निकाल देना, है ना, के ऊपर के अर्थ में आता है, मतलब कि तुम अब नौकरी से हट चुके हो, इसके हट चुके, इस सीट से तुम ऊपर हो गए, हट गए, है ना, उसको ख़त्म हो गया, तो बर्खास्त कर देते हैं नौकरी से, निकाल देते हैं नौकरी से, है ना, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आज का टेस्ट जो होगा वो आपका उपसर्ग और प्रत्यय से ही होगा। तो उपसर्ग आपका हो गया,